हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद मिश्रा है और मैं आप सभी को मेरा इस चैनल पे स्वागत है। आज का जो मेरा ये टॉपिक है, तो वो टॉपिक आधारित है चार युगों पे ऊपर कि हमारे जो चार युग है वो कितने प्रकार के हैं, क्या क्या हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है। तो वो बताने से पहले पहले हरि नाम ले लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि चार युगों का नाम क्या क्या है। हमारे जो चार युग है उनका नाम है, पहले है सतयुग, उसके बाद है त्रेता युग, उसके बाद है द्वापर युग और उसके बाद है कलयुग। तो अभी हम देखेंगे कि उन चारों युगों का ड्यूरेशन कितना है। मैं उन सभी को इस डायरी में, मेरे डायरी में मेंशन करके रखा हूँ, तो मैं आप सभी को उसको बता दे रहा हूँ। जो कलयुग था हमारा, वो कलयुग का जो ड्यूरेशन था वो 4,32,000 साल था। द्वापर युग का 8,64,000 साल, त्रेता युग का 12,96,000 साल, सतयुग का 17,28,000 साल। तो टोटल हुआ 43,20,000 साल। हमारे जो कुल मिला के टोटल कितना ड्यूरेशन होता है टोटल एक कल्प का, वो होता है 43,20,000 साल। अभी देखेंगे दोस्तों कि लोगों का कितना एज होता है, जो हर एक युग में लोगों का कितना कितना एज होता है। कलयुग का है 100 साल, तकरीबन 100 साल है कलयुग का। द्वापर युग का 1,000 साल, त्रेता युग का 10,000 साल और सतयुग का 1,00,000 साल होता है। अगर हम 10 मल्टीप्लाई करते जाएंगे हर एक युग में, तो 10 मल्टीप्लाई करके उससे पहले युग का हमें पता चल जाएगा। जैसे कि कलयुग का है 100 साल, तो द्वापर युग का होगा 1,000 साल और त्रेता युग का होगा 10,000 साल और उसके बाद सतयुग का होगा 1,00,000 साल। जब हमारा महाभारत चल रहा था तब हमारे जो भीष्म पितामह थे उनका एज जो था वो था तकरीबन 350 साल और अर्जुन का एज था 80 से 90 साल। हमारे जो भगवान श्री कृष्ण थे, भगवान श्री कृष्ण के टोटल एज है, जितने साल वो हमारे धरती पर रहे, वो उनका एज था 125 साल। और हमारे जो श्री राम हैं, भगवान श्री राम, उनका जो राज्यकाल हुआ था, वो राज्यकाल में जो उनके राज्य में वो शासन किए थे, उसमें उनका टोटल ईयर हुआ था 13,000 साल। वो 13,000 साल इस सृष्टि पर त्रेता युग में शासन किए थे। अभी मैं बताने जा रहा हूँ हर एक युग में लोगों के उच्चता, लोगों का हाइट कितना होता है। कलयुग में होता है 5 साल। कलयुग में सॉरी दोस्तों, कलयुग में होता है 5 फीट। द्वापर युग में होता है 50 फीट। त्रेता युग में होता है 500 फीट और सतयुग में होता है 5,000 फीट। वैसे ही 10-10 अगर मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो उससे पिछला युग का हमें पता चल जाएगा। जैसे कि कलयुग का 5 फीट और उससे 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो द्वापर युग का 50 फीट। त्रेता युग में वैसे ही 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 फीट और सतयुग में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,000 फीट। तो इस क्रम में मैं आपको एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ। वो स्टोरी क्या है मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। वो स्टोरी ऐसा है कि हमारे जो सतयुग था, वो सतयुग में एक राजा होते थे, उनका नाम था रेवत। वो जो राजा थे वो अपने उनका एक बेटी थी, उनका नाम थे रेवती। उनके लिए वो एक अच्छा सा राजकुमार देखना चाहते थे, अच्छा सा एक वर जो ढूंढना चाहते थे। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए कि मेरे बेटी के लिए आप एक वर ढूंढ लीजिए। वो तो सतयुग का था, वो सतयुग उस समय चल रहा था। जब वो ब्रह्मा जी के पास गए थे, वहां पर उस समय सतयुग चल रहा था। तो ब्रह्मा जी से उन्होंने जैसे ही पूछा इसके बारे में, और ब्रह्मा जी ने जब बताया कि आप जब आए थे तो सतयुग चल रहा था, अभी आप जाने वाले हैं तो अभी द्वापर युग चल रहा है, तो अब द्वापर युग के अनुसार ही आपको वर प्राप्ति होगा। तो वो उन्होंने बताया कि द्वापर युग में भगवान ने बलराम के रूप में जन्म लिया है।
वो बलराम जी ही आपके बेटी को अपनाएंगे और आपकी बेटी का वर बनेंगे। तो वो जब लौटे तब द्वापर युग आ चुका था, और द्वापर युग में बलराम जी को उन्होंने जाकर बोला कि ब्रह्मा जी ने मुझे कहा है आप मेरी बेटी को स्वीकारेंगे। तो बलराम जी उनके बेटी को स्वीकार लिए, पर उनका हाइट था, उनके बेटी का हाइट सतयुग में कितना था, 5000 फीट, और बलराम जी का हाइट कितना था, बलराम जी का हाइट था द्वापर युग में मतलब 50 फीट था, तकरीबन 50 फीट। तो बलराम जी बोले कि आपके बेटी का हाइट तो इतना ज्यादा है और मेरा हाइट तो इतना कम है, तो कैसे। तो बलराम जी के पास जो हल था उससे उन्होंने क्या किया, उनके बेटी को ऐसे नीचे खींच लिया और नीचे खींच लेके अपने हाइट के बराबर बना लिया दोस्तों। तो ये पुराणों के कथाक्रम से मुझे पता चला था, एक स्टोरी था कि हाइट का जो ऊपर में एक छोटा सा स्टोरी मैं आपको बता दिया, ये वैसे ही बलराम के साथ रेवती जी का विवाह हुआ था दोस्तों। तो अभी हम जानते हैं कि हमारा जो युगों से है, उस युग में धर्म कितने पाद हैं और उसमें अधर्म कितने पाद हैं। अगर देखेंगे सतयुग से लेकर देखेंगे, सतयुग में चारों पाद पूरा धर्ममय था, उस युग में अधर्म का कोई चिन्ह नहीं था और अधर्म जीरो था। मतलब और त्रेता युग में देखेंगे तो धर्म था 3 पाद और 1 पाद था अधर्म, और द्वापर युग में देखेंगे 2 पाद धर्म और 2 पाद अधर्म था, और कलयुग में दोस्तों 3 पाद अधर्म है और 1 पाद धर्म है। मतलब 4 पाद अगर टोटल लेंगे कि धर्म अधर्म को मिला के, तो हमारा कलयुग में 3 पाद अधर्म और 1 पाद धर्म है दोस्तों। अगर वो एक ही पाद भी धर्म खत्म हो जाए तो इस युग का अंत हो जाएगा, एक कल्प का अंत हो जाएगा और नए युग का आरंभ होगा। तो ये था आज का टॉपिक, और मैं आप सबको बता चुका हूँ सभी युगों के अंदर क्या क्या डिफरेंस थे, कैसे युगों का ड्यूरेशन कितना था, लोगों का हाइट कितना था, लोगों का एज कितना था, और युगों में कितना धर्म और कितना अधर्म था। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नए टॉपिक में। वो तो तब के लिए मैं आप सबसे विदाई लेना चाहूँगा, और आप सब अगर कोई भी आप सभी में मेरे इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक और शेयर कीजिए, मुझे हेल्प कीजिए, और मैं ऐसे ही आप सबको नए नए वीडियो ला के दूंगा और पुराणों के बारे में, हमारे ग्रंथों के बारे में नए नए टॉपिक ला के दूंगा, आप सभी का नॉलेज और ज्ञान बढ़ाऊंगा दोस्तों। थैंक यू।